हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। आज का जो टॉपिक है वो है कि किचन में अगर आप अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप किचन एज एन करियर चूज कर रहे हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, डेफिनेटली किचन में आपको कौन कौन सी पोजीशन पे काम करना होगा, किचन में किस तरह की हायरार्की होती है, किस पोजीशन से स्टार्ट कर कर आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं और किस पोस्ट तक आप अपने करियर को ले जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किचन में अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग किचन के अंदर करनी होगी, जो कि सबसे फर्स्ट प्लेस होता है किचन के अंदर काम करने के लिए, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में, अपने अपने किचन के वर्किंग कल्चर के बारे में, किचन के डेली रूटीन के बारे में आपको पता चलेगा। अब इसके ऊपर सेकंड स्टेप जो आता है, दैट्स कॉल्ड कॉमी 3, जो कि किचन का फर्स्ट स्टेप बोला जाता है। बट सपोज की अगर आप डिग्री करके आए हैं, देन यू कैन ओनली कम ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेज कॉमी 3 से आप स्टार्ट करेंगे। 1 या 1.5 साल आपका एक्सपीरियंस जब मैच्योर होगा, देन ओनली यू कैन प्रमोट फॉर दी कॉमी 2 पोजीशन। कॉमी 3 एक स्क्रैच लेवल की पोजीशन होती है, जहां पे आपको किचन का बेसिक काम समझने को मिलता है, काम करने के लिए दिया जाता है। फिर आती है कॉमी 2 की पोजीशन। कॉमी 2 की पोजीशन पे जब आप 1.5 से 2 साल काम करेंगे, अच्छे से एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, देन यू कैन ओनली प्रमोट इट फॉर दी कॉमी 1 पोजीशन। तो ये 3 पोजीशंस विच इज लुकिंग सिमिलर, जिसमें आपको नीचे का सारा स्क्रैच लेवल का काम करना होता है, सारे किचन की मैनेजमेंट को नीचे से देखना होता है कि भाई सारी चीजें सही से स्टैक करी हुई हैं, सब चीजें ठीक से आ रही हैं, जा रही हैं, आप अपना डेली रूटीन अच्छे से कर रहे हैं, पीपो का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे टैक्स को अच्छे से लगा रहे हैं, टेम्परेचर को अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाइजीन स्टैंडर्ड्स का प्रॉपर यूज कर रहे हैं। तो कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, ये 3 स्टेप्स होते हैं जो लर्निंग स्टेप्स होते हैं। इसके बाद जो स्टेप आता है वो सेमी सुपरवाइजर स्टेप आता है, दैट्स कॉल्ड डीसीडीपी। तो डेमी सीडीपी, तो जो सीडीपी पोस्ट होती है, दैट इज सुपरवाइजर पोस्ट, वो आपके एक सब सेक्शन का जो एक सुपरवाइजर होता है, जो उसका होलसेल इंचार्ज होता है, दैट्स कॉल्ड सीडीपी। और जो डीसीडीपी होता है वो उसको हमेशा असिस्ट करने के लिए होता है। तो कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, फिर डीसीडीपी और फिर आता है सीडीपी। जब आप सीडीपी बन जाते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर सेक्शन के इंचार्ज हो जाते हैं, आप पूरे होलसेल इंचार्ज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के। इफ यू आर वर्किंग इन दी क्वालिटी किचन, तो डेफिनेटली आपको स्क्रैच लेवल से लेकर बिल्कुल प्लेटिंग तक सारे काम अच्छे से आने होने चाहिए। आपको अपने सारे स्टोर्स का पता होना चाहिए, कौन सा सामान आना है, कौन सा सामान ऑर्डर करना है, कौन सा सामान खत्म हो चुका है, किस खाने को बनने में कितना टाइम लगेगा, किन प्रिकॉशंस को यूज करना है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स को यूज करना है, को यूज करना है। सीडीपी के बाद अब पोस्ट आती है जूनियर सूश शेफ। तो जो जूनियर सूश शेफ होता है वो बेसिकली मल्टीपल सेक्शंस को देखता है। एक जो सूश शेफ होता है वो पूरे किचन का होलसेल इंचार्ज ऑफ द किचन, द होल किचन। एक रेस्टोरेंट की एक पूरे किचन का एक इंचार्ज होता है, दैट्स कॉल्ड द सूश शेफ। तो जो जूनियर सूश शेफ होता है, ही इज ऑलवेज असिस्ट टू दी सूश शेफ, कि भाई उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, अगर उसको किसी भी तरीके का बैकअप की जरूरत है तो जूनियर सूश शेफ उसको हमेशा बैकअप प्रोवाइड करेगा। उसकी एब्सेंस में एज एन सूश शेफ होता है, बेसिकली वो एक प्रिटेंड सूश शेफ की तरह काम करता है और अपनी नेक्स्ट पोजीशन के लिए अपने आप को रेडी करता है। तो सूश शेफ इज द होलसेल इंचार्ज ऑफ द किचन। अब देखिए, सूश शेफ तक आते आते डेफिनेटली आपको 7, 8 साल, 9 साल तक टाइम लग जाता है इजीली। यानी कि आपको एक किचन, एक सब सेक्शन को इंचार्ज होने के बाद अगर आप एक किचन को इंचार्ज हो जाते हैं, दैट पोजीशन कॉल्ड बी सूश शेफ। जब आप सूश शेफ हो जाते हैं तो आप एक रेस्टोरेंट के फुली इंचार्ज हो जाते हैं। तो इसके बाद बारी आती है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव शेफ। देखिए, सूश शेफ के बाद अब डिफरेंट आउटलेट्स हैं, डिफरेंट सूश शेफ्स हैं। के अंदर बैंकिंग में भी सूश शेफ होगा, बेकरी में भी सूश शेफ होगा, ठीक है ना, और डिफरेंट अगर आउटलेट्स हैं तो उनमें भी सूश शेफ होंगे। तो उसके बाद फिर एक पोस्ट आती है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की, जो कि होलसेल इंचार्ज होता है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के सूश शेफ को मैनेज करने के लिए। यानी कि अगर किसी भी सूश शेफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कोई भी टेक्निकल इश्यूज है या कुछ भी चीज की डिमांड है या कुछ भी ऐसी क्वेरीज है, क्वेश्चनिंग है, तो ही कैन नॉट डायरेक्ट गो टू दी एग्जीक्यूटिव शेफ। तो उसको पहले असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव शेफ से मिलना होगा, वहां अपने डिस्कशंस को क्लियर करना होगा, देन
एग्जीक्यूटिव शेफ तक बात जाती है। तो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, ही इज द होल सोल इंचार्ज ऑफ द होल प्रॉपर्टी, कि भाई एक प्रॉपर्टी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव शेफ है, वो जो एग्जीक्यूटिव शेफ होगा ही इज द होल सोल इंचार्ज फॉर ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ द किचन। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है ये हेड शेफ के नाम से भी जाना जाता है, और जो हेड शेफ की जो जिम्मेदारियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दीज आर मेन्यू प्लानिंग होती है, मेन्यू क्रिएट करना, मेन्यू को प्रॉफिटेबल बनाना, रिलेटेबल बनाना कस्टमर्स के साथ, किचन मैनेजमेंट देखना, स्टाफ की हायरिंग करना, उनकी ट्रेनिंग, स्टाफ को सुपरवाइज करना, जितनी भी परचेज है उन सबको देखना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना, बजट देखना, फाइनेंस देखना, जितना भी बजट से रिलेटेड इश्यूज हैं, फाइनेंस अरेंज करने के लिए जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, वो सब सारी चीजें देखनी होती हैं उस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर। आप डिफरेंट चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, बेकरी शॉप हो, बैंकेट्स हो, जो एग्जीक्यूटिव शॉप होता है वो अपनी पूरी टीम के लिए जिम्मेदार होता है। दैट इज द हाईएस्ट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर किचन का काम होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, ही इज द होल सोल इंचार्ज ऑफ द होल प्रॉपर्टी। अब एग्जीक्यूटिव शेफ जब आप हो जाते हैं तो उसके बाद आता है कॉर्पोरेट शेफ। तो देखिए, अगर आपकी जिस प्रॉपर्टी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, अगर वो चेन ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद एक पोस्ट आएगी दैट्स कॉल्ड द कॉर्पोरेट शेफ।